चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सिंप्लीफाई योर एग्जाम। इस विषय के ऊपर यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें मेनली पेरेंट्स लोगों को ही शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि वे जान सकें कि आज के डेट में भी ऐसी विधियां मौजूद है कि जिसका इस्तेमाल करके वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बड़ा ही आसान बना सकते हैं। ये सब चीजें शायद हमारे समय मौजूद नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया और फिर भी हमें उतना कॉन्फिडेंस हमारे पढ़ाई लिखाई पर नहीं है। पर आज ऐसी ऐसी विधियां भी आ चुकी है कि जिसका प्रयोग करके हम अपने एग्जाम में भाग लेने को बड़ा ही सरल बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं क्या चीज है। मित्रों, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम अपने कोर्स का विषय जब पढ़ने बैठते हैं तो हमको बहुत कम याद हो पाता है। आज हमने दिन भर पढ़ा, फिर हम सोचे 2-3 दिन बाद उसको रिवाइज करने की कोशिश करें तो पता चला कि बहुत सारी चीजें हम अधिकतर भूल ही चुके हैं। बहुत कम चीजें हमको याद रह पाती है। वहीं हम एक मूवी देखते हैं, वर्षों पहले देखी गई मूवी है लगान या पीके या दंगल, जो भी कोई भी मूवी जो हमको पसंद आती है हम उसको देखते हैं और बरसों बाद भी वो मूवी हमको जस की तस याद रहती है। ये कैसे होता है? तो इसको भी हमको जानना जरूरी है, इसके पीछे के सिद्धांत क्या क्या है, जिससे कि ये समस्या इस प्रकार से कहना चाहिए कि बरसों की पहले देखी गई चीज भी हमको ज्यों की त्यों याद है। हमें पता है कि किस फिल्म में आमिर खान का क्या नाम था, ये हमको अच्छे से पता होता है। और शुरुआत कैसे हुआ था, अंत कैसे हुआ, बीच में क्या क्या घटनाक्रम आए, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में जस की तस छपी हुई है। वहीं पे जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमने कहाँ से शुरू किया था, बीच में क्या क्या आया और अंत कहाँ से कहाँ जाके हुआ, ये इसको हमको रिकॉल करने में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ता है, तब भी हम उतने अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पाते। तो हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन सब के पीछे का कारण क्या है। एक सर्वे हुआ था जिसमें कि 1.5 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया था और सबसे प्रश्न पूछे गए कि वे मोबाइल इत्यादि का कितने घंटे उपयोग करते हैं। तो फिर ये बात निकल कर के आई कि टोटल टाइम जो है मोबाइल या लैपटॉप टीवी सब में मिला करके जो कंप्यूटर इत्यादि में करते हैं वो कम से कम 3.5 घंटा सभी का होता है। और इतना ज्यादा टीवी देखने वाले या मोबाइल खेलने वाले जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं भाई पढ़ाई कर, तो बोलते हैं पढ़ाई के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी ये करना है। यानी कि ये सब चीजें हैं वही उनको पसंद आ रही है जो मोबाइल में जो दिखाया जा रहा है या गेम जो खिलाया जा रहा है या टीवी में जो आ रहा है, वही चीज उसको पसंद आता है, उसी को वे याद रखते हैं और उसी के पीछे भागते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसको भी हमारे दिमाग में लाना बहुत जरूरी है। 3 प्रकार की चीजों का रिक्वायरमेंट इस सेमिनार के लिए आज मुझे है, जिसको आप सबको कमिट मुझे करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से होना चाहिए इस सेमिनार में या वेबिनार में, तभी मैं अच्छा रिजल्ट आप लोगों को दे पाऊंगा। अगर आप लोग इसके लिए रेडी हैं, इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, तो आप, मैं जो भी पूछता हूँ उसका जवाब हाँ या ना में जरूर देंगे, चैट बॉक्स में देंगे। अगर आप माइक में तो शायद करना प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप चैट बॉक्स में हाँ या ना लिख करके मुझे बताएं। अगर आप लोग में आप लोगों तक मेरी बात क्लियर कट पहुंच रही है तो आप यस लिख करके चैट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे ही अगर आप लोग को लगता है कोई चीज जो मैं बताता हूँ वो बहुत आपको पसंद आती है तो आप क्लैप भी कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। अगला चीज है कि मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप एक बार मुझे हाय लिख करके जरूर मैसेज कर दीजिए कि आपने पार्टिसिपेट किया था, आपका नाम और ये व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ जाएगा। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प, आपके बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से उसको, किस टॉपिक को कैसे याद होना चाहिए, उसके विषय में कुछ ना कुछ मटेरियल उसको हमेशा आगे मिलते रहेगा। तो इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर में आप जरूर एक बार मुझे हाय लिख करके सेंड जरूर करें। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो आर्य नरेंद्र देवांगन के नाम से है, इसमें भी स्टूडेंट्स के मोटिवेशन रिलेटेड, यानी कि स्टूडेंट जिससे कि सही दिशा में जा सके, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके,
कम से कम एफर्ट में ज्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ सके और अपने माता पिता के सपनों को वे साकार कर सके, उसके लिए उनको सही राह दिखाना, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। और इस यूट्यूब चैनल में कई वीडियोस इससे संबंधित पहले भी डल चुके हैं और आगे भी डलते रहेंगे। तो जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके और आपके स्टूडेंट्स जो भी हैं आपके घर में, उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल साबित होने वाला है। मित्रों, हम बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की तो फिर बात आती है मेमोरी की, और जब बात मेमोरी की आती है तो फिर स्वामी विवेकानंद का नाम हमारे सामने जरूर आता है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद के बारे में ये कहा जाता है कि वे किताब नहीं पूरी लाइब्रेरी पढ़ते थे। ऐसा भी अगर कहा जाए तो उसके लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार की बात है कि जब वे विद्यार्थी जीवन में थे तो एक एग्जाम में बैठते हैं जिसमें उसे 115 प्रश्न मिलते हैं उस प्रश्न पत्र में, और जिसमें से कोई भी 100 प्रश्न उनको हल करने थे। तो उन्होंने सारे 115 के 115 प्रश्न हल कर दिए और नीचे लिख दिया चेक एनी 100। यानी उनको इतना ज्यादा अपनी मेमोरी पर आत्मविश्वास था कि वो जानते थे कि मेरा हर एक उत्तर 100% सही है, कोई भी उत्तर जांचा जाएगा वो सही ही मिलने वाला है। तो इस प्रकार से मेमोरी कैसे हो पाती है, तो ये इसके बारे में क्या रहस्य है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये मेमोरी आप अपने बच्चों को कैसे दिलवा सकते हैं, या उसकी मेमोरी में, आपके बच्चों की मेमोरी में कैसे चेंज आप ला सकते हैं कि जिससे वे इस प्रकार की मेमोरी को प्राप्त कर सकें। मित्रों, हम माँ बाप के रूप में अपने बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं कि भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पर पढ़ाई कैसे करना है ये हम उनको ठीक से नहीं बता पाते। हम उसको बोलते हैं कि पूरे पाठ को याद करके जाओ, पर वो याद कैसे रखना है ये भी हम अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं। और उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। हम बोलते हैं कि मन लगा करके पढ़ो, एकाग्रता बना करके पढ़ो, पर वो मन कैसे लगेगा, वो एकाग्रता कैसे बनेगी, इस पर भी हम अपने बच्चों को कोई भी गाइड नहीं कर पाते हैं। हमको पहले इन चीजों के पीछे के विज्ञान को समझना पड़ेगा कि मेमोरी कैसे काम करती है, एकाग्रता कैसे बनती है, और हम चीजों को बरसों बाद भी कैसे याद रख सकते हैं। ये भी एक साइंस का काम है। जैसे कि साइंस की चीज होती है, एक माइक है, वो भी एक साइंस की चीज है। इस माइक के माध्यम से आवाज आप तक पहुंच रही है। मेरे पास एक माइक है, ये येती का, ब्लू येती का, उसके माध्यम से आप तक आवाज पहुंच रही है। और अगर आपको मैं पूछूं कि क्या आप तक आवाज आ रही है, आप बोलेंगे यस आ रही है। और कोई एक और दूसरा होगा आपका साथी, जिसको मैं पूछता हूँ कि क्या आप तक आवाज आ रही है, वो बोलेगा नहीं, नहीं आ रही है। मैं उसको बोलूंगा कि आपकी किस्मत खराब है जो आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही। तो ये क्या सही होगा? नहीं। वास्तव में ये जो साइंस है कि मैं माइक के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप तक ये इंटरनेट के माध्यम से और एक स्पीकर के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर आपका स्पीकर वहां पे खराब होगा तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। तो ये किस्मत की बात नहीं है, ये साइंस की बात है। वैसा ही पढ़ाई में भी होता है। हम अपने बच्चों को पीछे पड़ते हैं कि वो पढ़ाई कर ले, पर वो नहीं पढ़ता। उसको बोलते हैं याद कर ले, पर वो याद नहीं कर पाता। उसको बोलते हैं अच्छे नंबर ले आ, तो नहीं ला पाता। तो हमको ऐसा लगता है कि ये इसकी किस्मत खराब है, इसको छोड़ दो। मित्रों, ये बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि ये किस्मत की बात नहीं है, ये साइंस की बात है। किसी भी चीज को पढ़ना किस प्रकार से है, याद कैसे रखना है, ये एक साइंस का विषय है। इसकी एक सीधी सीधी विधियां हैं। अगर उन विधियों को फॉलो किया जाए तो हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की चीज को याद करवा सकते हैं। ये बात प्रूव हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर हमको यहाँ छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाना है, या कहें हम अभी मैं चापा में हूँ और मुझे मुंबई जाना है, तो यहाँ से करीब वो हो सकता है शायद 1000-1500 किलोमीटर होगा। और अगर मैं उस पे पैदल अगर यहाँ से निकलता हूँ 1500 किलोमीटर के लिए, तो जाने मुझे कितने महीने लग जाएंगे। लेकिन वही अगर मैं कार से निकलता हूँ तो हो सकता है मैं 2 दिन में पहुंच जाऊं, या 1 दिन में भी पहुंचा जा सकता है। ये भी संभव है। ये कैसे संभव है? अगर हम पैदल चलते हैं तो हमारी क्षमता नहीं है उतनी कि हम उस 2 दिन में वहां तक पहुंच सके, लेकिन कार की क्षमता है। कार क्या है? एक साइंस का एक साधन है। तो वैसे ही साइंस के अनेक साधन हैं जिसका कि इस्तेमाल करके हम छोटे और बड़े सभी प्रकार के उत्तरों को याद रख सकते हैं, और
जब चाहे उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये साइंस कैसे काम करता है, ये क्या है, इसके बारे में चर्चा जरूर होगी। मित्रों, आप लोगों ने एक सिविल का जो वर्क चलता है, कहीं पे कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है, उसको आपने जरूर देखा होगा। तो आप सोचिए कि बिल्डिंग बनाने के काम में हजारों लोग लगते हैं या सैकड़ों लोग लगते हैं, और एक मजदूर जो सुबह से लेकर रात तक काम करता है, क्या उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम करता है? नहीं, उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता। तो फिर किसको मिलता है? सबसे ज्यादा पैसा उसको मिलता है जो कि उसका आर्किटेक्ट है, जो कि उसको बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है, 2-3 दिन लगा के या 4 दिन लगा करके वो उस डिजाइन को रेडी करता है, और फिर बीच बीच में जा करके वो निरीक्षण करते रहता है कि वैसा काम हो रहा है या नहीं। सिर्फ इतना ही काम करता है, कुछ दिनों के काम के लिए। वो मजदूर वो जो साल भर में जितना कमाएगा उससे भी कई गुना ज्यादा उस आर्किटेक्ट को कुछ दिनों का मिल जाता है। तो ये क्या है? ये दिमाग का काम है, हमारे ब्रेन का काम है। ब्रेन की इतनी क्षमता है कि हम उतना ही समय लगा करके बहुत बड़ी कमाई भी कर सकते हैं, और हम सही तरीके से ब्रेन का इस्तेमाल ना करें तो फिर हम बहुत ज्यादा काम करेंगे तो हमारी कमाई बहुत कम होने वाली है। तो ये स्थिति हमारे ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है उसको यूज करने पर निर्भर करता है। मित्रों, अधिकतर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है, हमारा सबसे ज्यादा खर्चा रहता है, वो हमारे सिर पर कभी नहीं रहता। सिर के नीचे की चीजें हैं। हम खाते हैं शरीर के लिए, कपड़े पहनते हैं, कहीं पे जाते हैं पाँव का इस्तेमाल करके या फिर गाड़ी चला करके। तो हम अधिकतर जो भी चीज करते हैं वो हमारे शरीर के नीचे के लिए हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जो चीज हमको सबसे ज्यादा पैसे कमा करके देने वाला है, हमारा ये ब्रेन या हमारे सिर का ऊपरी हिस्सा, उसके लिए हम जनरली कुछ भी अलग से नहीं करते हैं। जितनी पढ़ाई हमने अपनी डिग्री पाने के लिए कर ली वो कर ली, याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक, और हम आज के डेट में हम उससे आजाद हो चुके हैं, और दिमाग को और भी ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है इस विषय में हम नहीं सोचते हैं। जो भी हमको जितना भी याद है या नहीं है उसके बल पर हम आगे बढ़ते जाते हैं और एक एवरेज लाइफ जीते रहते हैं। हम सोचते थे जब हम विद्यार्थी जीवन में थे कि हम बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे, बहुत बड़ी गाड़ियां होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, लेकिन अंत में हम देख रहे हैं आज की अधिकतर लोगों के पास ढंग से या तो नौकरी ही नहीं है, या वो ठीक से कमा नहीं पा रहे हैं, या वो जैसा लाइफ चाहते थे वो उसके 50% में भी नहीं है। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने सिर पर या सिर के डेवलपमेंट पर और सिर की कैपेबिलिटी बढ़ाने पर या ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ाने पर या ब्रेन की कैपेबिलिटी को सही तरीके से यूज करने पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज वो उस अवस्था में पड़े हुए हैं। आगे बढ़े मित्रों, ये इन लोगों को तो आप जानते ही होंगे। इसमें है मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर है, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, और ये एमबीए चाय वाला के जो फाउंडर है प्रफुल्ल। इन्होंने बहुत ही कम एज में, जिस एज में लोग शायद कॉलेज पास करते हैं, उस एज में ये अपने आप में ही करोड़पति या और उससे भी ज्यादा अरबपति बन गए। ये कैसे बन पाए? क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, शरीर के बजाय दिमाग को ज्यादा चलाया। शरीर से तो काम लेना ही पड़ता है मित्रों, लेकिन उससे भी ज्यादा काम और उसको भी सही दिशा में ले जाने का काम वो हमारा ब्रेन करता है। जिसका ब्रेन जितना ज्यादा चलेगा, जितना अच्छे तरीके से सोचने समझने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर होगी, वह उतने ही ज्यादा ऊंचे स्थान को प्राप्त करेगा और उतने ही ज्यादा ऊंचे जगह पर वो पहुंच पाएगा। तो ये संभव है हमारे मस्तिष्क के सही प्रयोग से। अब हम ये बात करें कि हमारे मस्तिष्क की एक्चुअल कैपेसिटी होती कितनी है। तो हमारे मस्तिष्क की एक वैज्ञानिक इसमें रिसर्च किया गया तो पता चला कि 2 क्विंटिलियन बाइट, यानी कि हम इसको समझे पेज नंबर के हिसाब से तो 200 पेज की 5 करोड़ किताबें पेज नंबर के साथ एक स्टूडेंट याद रख सकता है। इतनी ज्यादा क्षमता हमारे दिमाग के अंदर है। तो हम आज की डेट में देखते हैं कि हमको तो पेज सहित तो एक भी किताब ढंग से याद नहीं हो पाती। इसका मतलब क्या है कि हम अपने दिमाग की क्षमताओं का सही इस्तेमाल या पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमको जिस तरीके से बाकी लोग पढ़ाई करते हैं उसी तरीके से पढ़ाई करते हुए हम बाकी लोग के जैसे ही एक एवरेज लाइफ जीने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बाकी लोग जैसा सामान्य जीवन जी रहे हैं उनसे हट के हमारा जीवन बहुत ऊंचा हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा और ब्रेन की कैपेसिटी का यूटिलाइज कैसे करना है उस विषय में जानना पड़ेगा।
अब मित्रों इसको देखिए, एक जंगल में आदिवासी शिकार करने के लिए अपना धनुष बाण लेकर के जा रहे हैं और उनको एक एक्टिवा गाड़ी दिखाई देती है। तो क्या समझेंगे, उनके मन में क्या आएगा, वो उसको क्या समझेंगे? वो ये समझेंगे कि कोई नया जानवर है और उसका शिकार करने के लिए उस पर हमला कर देंगे, उस पर बाण चलाएंगे या किसी तरीके से उसको तोड़ फोड़ के ये सोचेंगे कि हाँ हमने तो शिकार कर लिया और बढ़िया मजा आ गया, नए जीव को हमने मार दिया। तो वे बहुत ही खुश होंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे विद्यार्थियों की रहती जब वे नई क्लास में पहुंचते हैं, कोई सब्जेक्ट का किताब उनके पास आता है तो उसको इसी दृष्टि से देखते हैं कि ये कोई नया जानवर आ गया, कि नया सब्जेक्ट आ गया, क्या है, और जैसे तैसे उसमें टूट पड़ते हैं और देखते हैं 4-6 महीने बाद तो उसकी स्थिति वैसे ही रहती है कि जैसे कि वो जंगल में रहने वालों ने उस एक्टिवा का किया था, वैसा ही हालत उनकी किताब का भी हो जाता है और अंत में हाथ कुछ नहीं आता। तो ये स्थिति क्यों होती? क्योंकि हमको, या अगर उन जंगल वासियों की बात की जाए तो जंगल वासियों को उस एक्टिवा के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कोई गाड़ी है जिसमें बैठ करके हम दूर दूर तक जा सकते हैं बिना थके। अगर ये पता होता तो उसको तोड़ते फोड़ते नहीं, उसका सही इस्तेमाल करते और दूर दूर तक जा करके आनंद उठाते। यही स्थिति होती है अगर हम किसी सब्जेक्ट को सही तरीके से ना समझे, सिर्फ उसको टूट पड़ते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर हमको वो ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता, जैसे तैसे हम उसको पार कर लेते हैं या पास जैसे तैसे कर लिए और फिर आगे बढ़ जाते हैं एक अगले जानवर की तलाश में या अगले अगले विषय की तलाश में। तो ये इस प्रकार से क्यों होगा? ये तभी होता है जबकि हमको उस सब्जेक्ट के बारे में इनिशियल नॉलेज और उसको समझने के लिए जो हमारे ब्रेन में पावर चाहिए उसके बारे में इनिशियल नॉलेज अगर हमको नहीं है तो ऐसी स्थिति होने वाली है। अगर हम चाहते हैं कि जो भी चीज हम हमारे सामने आता है, कोई सब्जेक्ट हमारे सामने आता है तो उसको हम सही तरीके से पूरा पढ़ पाए, अच्छे तरीके से उसका यूज कर पाए, तो फिर हमको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। जैसे कि कोई गाड़ी जब पहली बार लेता है तो उसके साथ एक किताब भी मिलती है जिसको हम मैनुअल कहते हैं। वो किताब में पूरी जानकारी दी होती है कि गाड़ी की कैपेसिटी क्या है, कितने लोगों को चला कर बैठा करके ले जा सकता है, कितना पेट्रोल इसमें आएगा, कितनी इसकी बैटरी की क्षमता है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ खराबी आ गई तो कैसे ठीक करना है। ये सारी चीजें उस मैनुअल में लिखी रहती है। उसको पढ़ करके जब हम उस एक्टिवा को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो एक्टिवा वर्षों तक बिना किसी प्रॉब्लम के हमको सेवा दे पाता है और हम बड़ी खुशी के साथ एक्टिवा के साथ समय बिताते हैं। तो वैसे ही हमारा एक बहुत ही पावरफुल मशीन ब्रेन हमको मिला हुआ है, लेकिन उसका मैनुअल तो हमको कहीं नहीं मिलता। ना तो स्कूलों में कोई मैनुअल पढ़ाया जाता है, ना माँ बाप बताते हैं, ना कोई टीचर बताते हैं कि इस ब्रेन को कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए हम इस ब्रेन का कोई भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। 1% भी कई लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, 1-2% में ही पूरा लाइफ लोगों का निकल जाता है और 98%, 95 से 98% तक की क्षमता तो कोई टच ही नहीं कर पाता। वहां तक तो पूरा खाली रहता है, ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। सिर्फ 2-3% में ही पूरा जीवन निकल जाता है। तो सोचिए, 1-2%, 2-3% इस्तेमाल करके ही हम लोग आज डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। तो हम अगर उसको 4 या 5% यूज करने चाहें तो क्या होगा? और उसी को हम 5, 7, 8, 9% यूज करें तो हम क्या क्या नहीं अचीव कर सकते। तो मित्रों, हमको अगर ज्यादा से ज्यादा अचीव करना है लाइफ में तो हमको अपने ब्रेन का अधिकतम इस्तेमाल करना सीखना होगा, ब्रेन के बारे में जानकारी लेनी होगी। अब मित्रों, इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि अपने ब्रेन का अच्छे से इस्तेमाल करें और उसका इस्तेमाल करके हम अपने अंकों को बढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम को बिल्कुल सरल बना लें, तो उसके लिए 4 स्टेप बताए गए हैं। जिसमें कि सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ना चाहते हैं उसका पहले आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। यानी जैसे कि जंगल में जंगलवासी लोगों ने वो स्कूटी को देखा और उसको तोड़ फोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो क्या चीज है। तो हम जो भी चीज आज हमको स्कूल में कुछ पढ़ाने वाले हैं या कल हमको स्कूल में ये कोई चैप्टर, इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर और उस सब्जेक्ट में वो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ये तो हमको पहले ही पता होता है कि पढ़ाई अगला चैप्टर क्या है जिसकी पढ़ाई हमको टीचर करवाने वाला है। तो हम उसको आइडेंटिफाई अगर पहले से कर लेते हैं, मतलब उसको हम एक बार पढ़ लें, जो भी चीज
हमको बताया जाने वाला है स्कूल में, उसको हम एक बार दो बार अगर पढ़ करके वहां पर जाते हैं तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा समझ वहां पर ले करके जाएंगे। फिर अगर टीचर जो भी समझाएगा तो हम उसको सही तरीके से समझ पाएंगे और सही तरीके के क्वेश्चन भी रेज कर पाएंगे कि सर उसमें तो ऐसा लिखा था, आप जो बता रहे हो क्या इसके हिसाब से ऐसा है या नहीं है। ऐसे दो चार प्रश्न भी करेंगे तो आपके टीचर भी बहुत खुश होंगे कि आपको ये चीज पहले से आती है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिमाग में सेट होने की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप चीजों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हो फिर उसके साथ कोई व्यवहार शुरू करते हैं तब। वैसे ही नेक्स्ट इसमें जो स्टेप होता है वो होता है मेमोरी ट्रेस का। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो हमारे दिमाग में कुछ छाप छोड़नी चाहिए। अगर वो छाप नहीं छोड़ी तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा। किसी ने बोला खरगोश, तो खरगोश बोलते ही हमारे दिमाग में खरगोश की एक छवि आनी चाहिए। तो ये मेमोरी ट्रेस का जो समय है लगभग 1/16 सेकंड का समय कहा जाता है कि जब हम किसी चीज को सुनते हैं या उसके नाम को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक छाप बनती है। 1/16 सेकंड लगभग इसमें लगता है। तो ये कब होगा, उसके लिए जरूरी है इन्वॉल्वमेंट या सहभागिता। अभी इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो भी चीज आपको अच्छा लगता है तो आप हमको हम सब दे सकते हैं या यश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इन्वॉल्वमेंट इस क्लास में हो जाएगा। वैसे ही आपको भी आपके क्लास में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कैसे होगा, कोई टीचर जब कुछ पूछ रहा है तो प्रश्नों को ध्यान से सुने और उसको उसके हिसाब से जवाब दें। अगर हाँ या ना में जवाब मांग रहे हैं टीचर तो हाँ या ना में जवाब दें। अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो फिर ताली बजाना चाहे तो ताली भी बजा सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई चीज पसंद आता है इस क्लास में तो आप ताली बजा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और इन्वॉल्वमेंट के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, वो होता है प्लेस का महत्व। जैसे कि आपको पढ़ाई करना है और आप बिस्तर में बैठ करके पढ़ना चाहें या लेट करके पढ़ना चाहें तो आपका दिमाग का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा, बल्कि आपका इन्वॉल्वमेंट सोने में हो जाएगा। क्योंकि वो बिस्तर तो सोने के लिए होता है। आप वहां पर जा करके पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद आएगी और आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। तो आपको अपनी सहभागिता बढ़ानी है, दिमाग का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है तो आपका एक पढ़ने का जगह एक अलग ही फिक्स होना चाहिए। अगर आपके पास अलग कमरा है तब तो बेटर स्थिति में है आप। और आपके पास एक अलग से स्टडी टेबल होना चाहिए, टेबल चेयर में बैठ करके पढ़ाई करें। और जब भी पढ़ना हो उसी टेबल चेयर में बैठ करके पढ़ेंगे तो दिमाग को भी हमेशा ये संकेत मिलते रहता है कि इस टेबल में ये बैठा है मतलब इसको पढ़ना है। जैसे कि हम जब जिम जाते हैं, जिम में अगर हम घूमने भी चले जाएं, लोगों को कसरत करते हुए देखते हैं तो हमारी इच्छा भी जिम करने की या एक्सरसाइज करने की होने लगती है। वैसे हम किसी होटल के बगल से गुजरते हैं और वहां पे जब गंध आती है, अच्छी सुगंध उड़ती है, लोगों को खाते हुए देखते हैं तो हमारे खाने की इच्छा होने लगती है। वैसे ही टेबल हमारा जब बार बार हम उसमें बैठ करके पढ़ते हैं तो जब भी हम टेबल में अगली बार बैठेंगे तो हमारे माइंड को पता है कि इसमें बैठना मतलब पढ़ाई करना। तो अपने आप ही पढ़ने का सिग्नल जाने लगेगा और इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपका पढ़ने का जगह ये भी फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका स्टोरेज। इसके बारे में एक रिसर्च हुआ था, रोजर स्पेनी नाम के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया जिसके लिए उनको 1981 में नोबेल प्राइज भी मिला था। उसके रिसर्च के अनुसार ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन जैसा कि आपको डायग्राम में फोटो पे दिख रहा होगा, लेफ्ट ब्रेन जो रहता है वो जो पढ़ाई से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि कोई मैथमेटिक्स की चीज या कोई चीज को हम रटना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर वो उसको वो लेफ्ट ब्रेन में सेव होता है। और जो राइट ब्रेन में चीजें रहती है, रंग बिरंगी जो मूवी वाली चीजें हैं या कोई गाना गाते हैं या जो हम कल्पना करते हैं, वो सब चीजें हैं वो हमारे राइट ब्रेन में जा करके सेव हो जाता है, जिसमें फूल पत्तियां दिख रही है। और लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, वो पढ़ाई लिखाई की चीजों को स्टोर करता है। अब दिक्कत इसमें क्या है मित्रों, कि हमारे जो लेफ्ट ब्रेन है जिसमें पढ़ाई लिखाई की चीजें हमारी स्टोर हो रही है, उसका जो है स्टोरेज का जो कैपेसिटी है और उसका रिकॉल का जो पावर है वो सिर्फ 10% चीजों को ही रिकॉल कर पाता है, रिटेन कर पाता है। और जो हमारा राइट ब्रेन है उसमें जो भी चीज अगर एक बार स्टोर होकर चली गई तो वो 90% तक चीजों को तो रिकॉल कर सकता है, अच्छे से स्टोर कर सकता है। मतलब कि
हम जब जिस चीज को याद रखना चाहते हैं, अगर वो हमारे राइट ब्रेन में जाकर के सेव हो जाए तो हमको याद आने की संभावना 90% तक होता है। और वही चीज एक नेचुरल प्रोसेस में हमारे लेफ्ट ब्रेन में सेव हो रहा है, जहां पर कि उसके रिकॉल होने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 10% है। मतलब हम कितने ज्यादा रिस्क में हैं आज के डेट में। इसीलिए ये होता है कि हम बार बार पढ़ते हैं, फिर भी वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है। लेकिन मूवी जो एक बार देख लेते हैं तो पता चला कि बरसों बाद भी हमको ज्यों की त्यों याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे राइट ब्रेन में से हो रहा है, जिसका कि रिकॉल पावर 90% तक है। तो उस रिकॉल पावर के बारे में ही ये सारा टेक्निक है कि चीज हमारे दिमाग में स्टोर होना चाहिए और हम जब चाहें उसको हम याद कर सकें, तुरंत उसको वापस हम सोच सकें और हम लिखने में यूज कर सकें, बोलने में यूज कर सकें। उसी को कहा जाता है रिकॉल। इसी के लिए ये सारा का सारा जो चीज हम आज जो क्लास ले रहे हैं वो उसी के लिए है। अब इसी से संबंधित एक बहुत ही फेमस एक जेसिका कॉक्स करके है। अब ये ऐसी बच्ची थी कि जो जन्म से ही जिसके दोनों हाथ नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि माँ बाप की क्या हालत हुई होगी। एक ऐसी बच्ची जिसका कि दोनों हाथ नहीं है, वो क्या उसका फ्यूचर होगा, क्या पढ़ेगी लिखेगी, क्या बनेगी कि नहीं बनेगी, हम सोच भी नहीं सकते। और वो अपने बच्चे के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए जितने भी नॉलेज जहां से गेदर कर सकते थे वो करते थे और उस पर इम्प्लीमेंट करते थे। तब उनको ये लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, इन सब चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट पता चलता है और वे इसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बच्चे को इतने अच्छे तरीके से फिर वो ट्रेनिंग दे पाते हैं और वो बच्ची भी इतने अच्छे तरीके से उसको ग्रहण कर पाती है कि वो आज सामान्य बच्चों से कहीं अधिक उसका प्रोग्रेस आज की डेट में हो चुका है। आज वो करीब 30 साल की हो चुकी है और अभी उसका स्टेटस अगर हम देखेंगे कि वो क्या क्या कर रही है तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबसे पहले वो MBA गोल्ड मेडलिस्ट है, पैरों से लिखती है, और देखिए अपना मेकअप भी खुद कर लेती है जेसिका। तैराकी में नेशनल चैंपियन है, पियानो खुद बजाती है। अब आप सोच सकते हैं क्या ये हाथ वाला बच्चा भी इतना सारा चीज करना शायद मुश्किल हो। कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है, जो कि और अपने आप में एक असंभव काम को उन्होंने करके दिखाया। एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करती है और वो प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाती है। अभी इतना ही नहीं, वो अपनी गाड़ी भी खुद ड्राइव करके लेके जाती, कार भी खुद चलाती, उसके हाथ नहीं पैर से। अब तो वो प्लेन तक उड़ा लेती है। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना अधिक उसके माइंड में कैपेसिटी है कि जो असंभव चीजें हैं वो सब भी उसने संभव करके दिखाया अपने राइट ब्रेन के यूज के द्वारा। तो आप और हम जिसके कि दोनों हाथ सही सलामत है, हमारे बच्चों के दोनों हाथ सही सलामत है, तो वो क्या क्या नहीं कर सकते अगर वो अपने राइट ब्रेन का सही इस्तेमाल करना सीख जाए। तो ऐसे हौसले वाली लड़की जेसिका, जो कि एक प्रकार से सभी को भी ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या करेगी, लेकिन उसके माँ बाप को वो ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करना है उसके विषय में ट्रेनिंग समय रहते हो गया और उसका इस्तेमाल करके उसने अपने बच्चे को एक नया जीवन ही दे दिया। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीजें कैसे होगा, उसके लिए एक कोर्स है, सिंप्लीफाई योर एग्जाम। ये एक कोर्स का नाम है जिसमें कि हमको अपने राइट ब्रेन का कैसे यूज करना है उसके बारे में अपने जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी उसको सीखना चाहते हैं वो उसको सही तरीके से सीख सकते हैं। इसमें यह भी सिखाया जाए कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे बदला जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी हम तुरंत भूल जाते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी जब वो कन्वर्ट होगा तो फिर हम उसी चीज को बरसों तक भी याद रख सकते हैं। तो वो कैसे होगा उसके बारे में भी इस कोर्स में बताया जाएगा। और पढ़ाई में एकाग्रता या कंसंट्रेशन हम जिसको बोलते हैं वो कैसे आएगा, उसके लिए क्या क्या तत्व जिम्मेदार है, किन किन चीजों का हम ध्यान रखें तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, उस विषय में इसमें बताया जाएगा। और फिर एक मेमोरी चार्ट टेक्निक के बारे में बताया जाए कि जिसमें हम लंबे उत्तरों को पूरे ऐसे है उसको एक ऐसे सिंपल फॉर्मेट में एक नक्शे की तरह बना लेते हैं और उसको हमको क्विक रिवाइज हम कर सकते हैं। पूरा बड़े से बड़ा चैप्टर का हम इस प्रकार से एक पन्ने में एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिसको कुछ मिनट में हम रिवाइज कर सकते हैं। बड़े से बड़े उत्तर को भी ऐसे किया जा सकता है। वैसे स्पीड रीडिंग टेक्निक के बारे में इसमें बताया जाएगा कि कैसे हम अपनी स्पीड को रॉकेट
स्पीड के जैसा ले जा सकते हैं, कई गुना हम अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अभी हमको हो सकता है एक पेज पढ़ने में 2-3 मिनट लग रहा है, लेकिन 2-3 मिनट में हम 6-7 और 10 पन्ने भी, पेज भी पढ़ सकते हैं। ये भी संभव है। ये कैसे संभव है ये भी उसमें बताया जाएगा। वैसे ही हमको टाइम टेबल बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे साइंटिफिक नियम हैं जिसको कि याद रखना बहुत जरूरी है। उसके अभाव में हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो नेचुरल जो लॉ है उसके अगेंस्ट जाते हैं और हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वो किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है, अगर उसको हम साइंटिफिक वे में बनाते हैं तभी हम मनचाहे नंबर ला सकते हैं। तो ये भी उसमें बताया जाएगा। और हम एक स्कैनिंग टेक्निक उसमें सिखाते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है कि इससे पता चल जाता है कि किताब में किस पेज नंबर पे क्या दिया है, कौन सा फोटो कहाँ छपा है, वो तक हमको याद हो जाता है। तो ये संभव है स्कैनिंग टेक्निक से। इसका भी परिचय कराने के साथ कैसे उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं उस पर भी उसमें पूरा चीज सिखाया जाएगा। वैसी एक रिवीजन टेक्निक भी होती है। सामान्य तरीके से जो बच्चे रिवीजन करते हैं वो वास्तव में रिवीजन करते ही नहीं, वो तो री रीडिंग करते हैं, फिर से उसको दोबारा पढ़ते हैं। उतना ही समय अधिकतर लोगों को लग जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत ही कम समय में, कुछ मिनटों में, जो घंटों का पढ़ा हुआ उसका मिनटों में रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा इस बारे में भी उस कोर्स में बताया जाता है, बताया जाएगा। वैसे ही टाइम मैनेजमेंट, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है कि वे अपने समय का इस प्रकार से इस्तेमाल उनका वे करना तो चाहते हैं कि हमको खेलने के लिए भी समय हो, कुछ सीखने के लिए भी समय हो, पढ़ने के लिए भी समय हो, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए समय हो, लेकिन उसके बाद भी जो पढ़ाई में जो बच्चे घुस जाते हैं वो पढ़ने के अलावा कुछ दूसरा काम अधिकतर नहीं कर पाते। बल्कि हमारे दिमाग के अच्छे डेवलपमेंट के लिए हमको सभी दिशाओं में कुछ कुछ ध्यान देना, कुछ खेलना भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, और पढ़ाई तो जरूरी है ही। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा ताकि हम सब चीजें कर सकें, ये भी उस कोर्स में बताया जाएगा। साथ ही क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए। हम जो कुछ भी समझाना चाहते हैं, कुछ अगर बताने की कोशिश करते हैं तो बच्चे भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं, और बच्चों को कंट्रोल में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे को उसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा कि बच्चे का क्रोध बिल्कुल कम हो जाएगा और वो बच्चा एक संस्कारी बच्चे के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। ये भी उस सिलेबस में कवर किया जाएगा। और वैसे मित्रों, एक होता है नींद का प्रबंधन, स्लीप मैनेजमेंट। अधिकतर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि हमको कितना सोना चाहिए या कितना नहीं सोना चाहिए। कुछ बच्चे तो पढ़ते समय क्लास में भी ऊँघते रहते हैं और घर में भी सोते रहते हैं, या फिर कई बच्चे रात को ज्यादा जगते रहते हैं। तो इसका सही विधि क्या है, किस प्रकार से हम अपने नींद का इस्तेमाल करें कि हम ज्यादा समय तक पढ़ सके, ज्यादा चीजें हमको याद रह सके, और हम क्लास में भी ना सोए, पढ़ते समय हमको नींद ना आए, या जब नींद आए तो उसको कैसे कंट्रोल करें। इन सभी के विषय में एक स्लीप मैनेजमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। वैसे ही कुछ बच्चों को किसी एक विशेष विषय में डर रहता है, या पूरी परीक्षा के नाम से ही बच्चे को एक अंदर से भय की भावना आने लगती है। तो इस भय की भावना को कैसे निकाला जाएगा, इसका विषय भी उस कोर्स में दिया हुआ है। उस कोर्स को अगर आपका बच्चा एक बार कवर कर लेगा तो उसके मन से ये भय भी निकल जाएगा। वैसे ही इस कोर्स में ये भी बताया गया है कि सफल लोगों की 8 आदतें क्या है। वो जो टॉपर्स होते हैं वो कौन सी 8 आदतों को अपनाते हैं, या जो जीवन में बहुत बड़े व्यक्ति बन पाते हैं उन लोग, उनमें ऐसी कौन सी 8 आदतें होती है कि जिसको इस्तेमाल करके हमारा बच्चा भी एक विनर के रूप में अपने लाइफ में जाना जाएगा और आप उसका नाम बड़े ही गर्व से ले पाएंगे। तो ऐसे हम आपके बच्चों को वो सारी चीजें दिमाग में इंस्टॉल करना जरूरी है, क्योंकि आज टीवी और पिक्चर के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी कचड़े वाली चीजें बच्चों के दिमाग में इंस्टॉल होती जा रही है, जिसके कारण बच्चे आज एग्रेसिव होते जा रहे हैं, बदतमीज होते जा रहे हैं, और एक प्रकार से कहना चाहिए वो किसी की सुनते ही नहीं है। तो इसके कारण वो अपने लाइफ में बहुत ही बड़ी बड़ी असफलताओं को झेलने वाले हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतों को उठाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई मुसीबत ना उठाए बल्कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करें, वो जिस ऑफिस में चला जाए
जिस असेंबली में चला जाए वहां पे उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा हो। तो उसके लिए उसको किस प्रकार से इन 8 आदतों को डालना है ये भी उस बच्चे में डाला जाएगा। पर मित्रों, ये तकनीक उसमें बताया जरूर जा रहा है, पर इसको मात्र सीख लिया, सुन लिया और इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो किसी काम के नहीं है। जैसे कि आप बच्चे को जिम तो ज्वाइन करवा दिए, पर वो वहां पर जा भी नहीं रहा है, या फिर जिम में जा तो रहा है पर वो टाइम पास कर रहा है, तो फिर उसका शरीर, बॉडी जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाएंगे। जो भी बच्चा अगर जिम जाता है, रोज जाता है, वहां पे जो नियम है, नियम से जो वहां के जो कोचेस जो बताते हैं उसको यूज करते हैं, तभी वो अपनी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी और एक मस्कुलर बॉडी बना पाएंगे। तो आपको आपके हिस्से का जो पढ़ाई है वो तो करना पड़ेगा, और जो प्रैक्टिकल अभ्यास जो उसमें बताया जा रहा है वो भी करना होगा। उसके साथ ही अगर आपको उसको इस्तेमाल करने में अगर कोई समस्या आती है, बच्चे को कोई समस्या आती है, तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, और जब भी उस कोर्स को इस्तेमाल करते समय किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है या कोई समस्या आती है, कोई चीज ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, उसको और क्लियर करना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप में मैसेज भेज करके आप उसका समाधान पा लेंगे। तो ये फैसिलिटी भी इस कोर्स के साथ दी हुई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे के परफॉर्मेंस में माता पिता का भी एक अहम रोल होता है, इसलिए उनके लिए भी एक सेशन है। माता पिता के साथ एक लाइव सेशन दिया जाएगा, या कोशिश किया जाएगा रिकॉर्डेड सेशन के रूप में उसको ऐड किया जाए। तो जो भी है, बच्चे के माता पिता जिस प्रकार से होते हैं वैसे ही उसके बच्चे एक्ट करने लगते हैं, यानी ओरिजिनल कॉपी माता पिता है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में कोई सुधार है, तो माता पिता में भी कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो वे सुधार क्या क्या है, इसको कि अगर अपना लिया जाए तो बच्चे में बड़ा ही जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। तो इस विषय में भी एक सेशन लाइव लिया जाएगा पेरेंट्स के साथ, जो कि अंत में होगा। जो पहले बच्चों का सेशन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये पेरेंट्स के लिए एक सेशन बीच बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और हर एक महीने एक सेशन बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए जरूर इस प्रकार से ऑर्गेनाइज होगा कुछ महीनों तक, ताकि उसके मन में जो भी डाउट्स हो वो सब क्लियर होते रहे। और इस कोर्स को जो भी बच्चे अटेंड करते हैं वो टीवी मोबाइल से क्या क्या समस्याएं होती है उसको वो समझ लेंगे, और अपनी पढ़ाई पर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, और आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा बढ़ती रहेगी एज ए पेरेंट। यहाँ पर मेडिटेशन के विषय में भी बच्चे को बताया जाए कि किस प्रकार से मेडिटेशन करने से उसके दिमाग से आलसपन, नकारात्मकता, क्रोध, ये सब निकाला जाएगा, और सकारात्मक लक्ष्य को उसके दिमाग में स्थापित किया जाएगा। और आपको महसूस होगा कि ये 5 दिन का जो कोर्स है, इसको करने के बाद आपका जो बच्चा पहले छोटा लगता था वो बड़ा ही समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है। आपको जरूर महसूस होगा, और आपके आपके बच्चे पर गर्व महसूस होगा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर इस कोर्स की कीमत हजारों रुपए है, 10,000 रुपए भी हो, तो भी आपको उसका रिजल्ट इससे कई गुना बढ़ करके मिलने वाला है। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है वो 10-50 टाइम्स से भी ज्यादा आपको मिलने वाला है, ऐसा ये कोर्स है। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि इसको आपका बच्चा कभी भी जिस समय उसको सुटेबल लगता है, हो सकता है सुबह 4 बजे उठता हो तो वो उठ करके 4 बजे इसको अटेंड कर सकता है। इसमें उसको डेली के डेली सिर्फ 30-35 मिनट या ज्यादा 40 मिनट देना है, फिर वो उस दिन का कोर्स समाप्त हो जाएगा। फिर अगले दिन का जो कोर्स है वो उसको अगले दिन ही मिलने वाला है। तो इसलिए आपके बच्चे का 30 से 40 मिनट का समय ही एक दिन में इसमें लगने वाला है। उसको लैपटॉप पर वो अटेंड कर सकता है, टैब में अटेंड कर सकता है, मोबाइल में अटेंड कर सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी माध्यम से जहां पर भी वो हो, अगर वो घर में है तो वहां अटेंड कर सकता है, कहीं घूमने गया टूर में तो वहां पे भी अटेंड कर सकता है। उसके लिए कहीं पे भी आपको क्लास पे ले जाने के लिए गाड़ी पे भेजने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे रहेंगे आपके बच्चा इस कोर्स को अटेंड आसानी से कर पाएगा। तो ये भी इसमें आ गया था कि 30 से 40 मिनट ही इस कोर्स को देना है, और बाकी जो बचा हुआ समय दिन का उसमें आपको जो भी चीज बताई गई इस 30-40 मिनट में उसको अमल में लाना है। और एक बहुत बड़ी बात जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है 7 डेज की मनी बैक गारंटी। यानी कि 5 दिन का तो ये कोर्स है, और उसके बाद भी आपको 1-2 दिन और मिलेगा। अगर आपको लगता है इन 7 दिनों में
कि ये तो बेकार रहा, मुझे किसी काम का नहीं है, तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, आपको 100% पैसा रिटर्न मिल जाने वाला है। तो ये इस प्रकार से एश्योर्ड हो करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और अपने बच्चे को इसमें इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना है। ये अगर हम इसको बिजनेस की तरह भी लें तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, इतना कम इन्वेस्टमेंट है कि शायद देखें क्या लगता है आपको इसका रेट कितना होना चाहिए। अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बातों को तो जरूर चैट बॉक्स में बताइए कि इस प्रकार के कोर्स का रेट कितना होना चाहिए, क्या लगता है आपको। अगर आप चैट में बता पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं आपको ओपन करता हूं, इसका प्राइस एक्चुअली है कितना। एक्चुअल प्राइस इसका है 1999, लेकिन अभी आपको एक इतना ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कोर्स है वो सिर्फ 999 यानी कि 50% के उसमें कोर्स फाइनली मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पहले तो 7 डेज मनी बैक गारंटी है, उसके बाद इतना कम इन्वेस्टमेंट है कि जिस पर आपको कुछ भी सोच की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस कोर्स का लिंक मैं आपको अभी शेयर कर देता हूं चैट बॉक्स में। ये लिंक अभी आपके सामने आ रहा है, इसका आप यूज करके उसको तुरंत आप परचेस कर सकते हैं और आपके बच्चे का जो ट्रेनिंग है आज के आज शुरू कर सकते हैं। अपने बच्चे में जो परिवर्तन आप देखेंगे तो जरूर आप धन्यवाद अवश्य कहेंगे। तो आज का समय यहीं पे समाप्त होता है।